भाई साहब, पहली बार पोनियन सेल्वन देखने के बाद मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। देखो भैया, एग्जाम के दिन जितना हमको क्वेश्चन पेपर समझ में आता है ना, उतनी ही मुझे ये फिल्म समझ में आई है। क्या बात कर रहे बाप? क्या बोल रहे हैं? पागल है क्या आदमी? जी हाँ, PS1। और भाई साहब, भगवान देश की रक्षा करे, क्योंकि अभी पार्ट 2 आना भी बाकी है। अब क्या होगा? देखो भैया, ईश्वर के दिए गए दिमाग से और अपने फिल्म समझने की स्किल से इतना तो मुझे पता है कि इसमें वो पैन इंडिया वाली बात नहीं है। मुझे इस फिल्म में जितना समझ में आया है मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मूवी देखने जाना है या नहीं जाना है। चोल साम्राज्य के राजा हैं राजा सुंदरी, जिनके 2 बेटे हैं, जिसमें पहले बेटे का नाम है आदित्य करिकालन और दूसरे बेटे का नाम है युवराज अरुण मौर्य। वो एक साम्राज्य के लिए राज करते हैं और दोनों भाई विश्व विजय करने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा सुंदर चोल के साम्राज्य को पलटने के लिए कादम्बबुर किले में एक और षड्यंत्र रचा जाता है, जिसमें ये कंक्लूजन निकलता है कि चोल साम्राज्य को हटाकर ये राजा सुंदर चोल के भतीजे को इस राजगद्दी पर बिठाया जाए, क्योंकि वो राजा सुंदर चोल के बड़े भाई का लड़का भी है और उस हिसाब से वही इस गद्दी का असली उत्तराधिकारी है। मैं जानता हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी काफी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन क्या करें, मुझे एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कई सारी कहानियों को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें सबके अपने षड्यंत्र और योजनाएं हैं। आदित्य की अपनी एक कहानी है। इसी बीच आदित्य को किसी षड्यंत्र का पता चलता है, जिसका पता लगाने के लिए वो अपने एक भरोसेमंद गुप्त सिपाही को भेजता है। अब इस षड्यंत्र का अंत होता है या नहीं है, और आदित्य क्या बड़ा करते हैं, और राजा सुंदर चोल इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा भाई। देखो भैया, एक बड़ा आर्टिस्ट कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ कह देता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एस.एस. राजामौली सर पोनियन सेल्वन पर एक सीरीज बनाना चाहते थे, और यही नहीं, जब उन्हें बताया गया कि पोनियन सेल्वन के दोनों पार्ट्स की शूटिंग सिर्फ 150 दिनों में कंप्लीट हो गई, तो वो खुद भी हक्का बक्का रह गए। इस फिल्म की कहानी की गहराई इस फिल्म को ध्यान से देखने में ही समझ में आती है। कैरेक्टर के मोटिव और कहानी के डिमांड 2 पार्ट्स में पूरे ही नहीं किया जा सकते भाई। लेकिन आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको समझ में आए, इस मूवी के हम कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ माइनस पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मूवी देखना है या नहीं देखना है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले प्लस पॉइंट से। तो इस मूवी का सबसे पहला प्लस पॉइंट है द ग्रैंड अपीयरेंस। फिल्म सच में बहुत बड़े लेवल पर शूट हुई है, जो कि दिखाई भी देता है भाई। छोटी से छोटी डिटेलिंग पर भी खास ध्यान दिया गया है भाई। कायदे से एक स्टोरी ड्रिवन फिल्म बनाई गई है। बात करें दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की, तो इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है द स्टोरी। जी हाँ, इस फिल्म की स्टोरी काफी बड़ी और काफी भव्य दिखाई गई है। फिल्म में भले जो भी दिखाया गया है, लेकिन कहानी सच में इस मूवी की इम्पैक्टफुल है। और तीसरा है इस फिल्म में कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस। यहाँ विक्रम जी है, ऐश्वर्या जी है, कार्तिक जी है, और भी कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इस मूवी में जान डाल दी है। बट अब आते हैं इसके माइनस पॉइंट पर। तो ये समस्या है रे, क्या बोलने का? भाई साहब, सबसे पहला माइनस पॉइंट है इसके लिए हार्ड टू अंडरस्टैंड। जी हाँ दोस्तों, हिंदी ऑडियंस को इस मूवी को समझने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये बाहुबली की तरह कोई सिंपल स्टोरी नहीं है भाई। हिंदी ऑडियंस को इस मूवी को समझने के लिए दिमाग के पूरी तरह से घोड़े दौड़ाने होंगे। उनके लिए कैरेक्टर्स काफी ज्यादा रैंडम होंगे। भाई बात करें अगले नेगेटिव पॉइंट की, तो इसका अगला नेगेटिव पॉइंट है सॉन्ग टाइमिंग। तो सब कहीं पे टाइमिंग के हिसाब से कुछ नहीं उसमें हुआ है। गाने कहीं पे भी घुसा दिया, हर 20 मिनट में तो गाने आ रहे भाई इस मूवी में। बात करें अगले नेगेटिव पॉइंट की, तो इसका अगला नेगेटिव पॉइंट है VFX एंड इंस्टॉलमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के VFX मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैं सच बता रहा हूँ। 500 करोड़ कहाँ लगे भाई, VFX ही तो मेन होता है इस फिल्म का। वहीं इतनी लंबी लेंथ होने के बाद इस मूवी के सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट हैं, क्योंकि पहले पार्ट में कई सारे कैरेक्टर पूरी तरह से सेट नहीं हुए, तो ये मूवी 2 पार्ट्स में कंप्लीट करना बेवकूफी वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ इस मूवी के वॉर सीक्वेंस भी इम्पैक्टफुल नहीं है। मतलब भैया, ये थे इस फिल्म के कुछ माइनस पॉइंट्स, और ये था हमारा पोनियन सेल्वन 1 का रिव्यू। बाय द वे, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब